20 साल पहले 1% थे वहाँ पे हल्द्वानी में, आज ये 20-22% हो गए हैं। खचाखच आबादी पैदा कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि 2047 में वो कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और कौन सी अधिकार के लिए लड़ा जाता है? जो आपके क्षेत्र में हो। क्या सरकार को कोई लीगल घर तोड़ रहा है, लीगल मस्जिद तोड़ रहा है, लीगल मदरसा तोड़ रहा है? नहीं तोड़ा ना, वो इलीगल था। तोड़फोड़ मचा देते हैं, दंगा कर देते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, घरों को जला देते हैं, थाना भी जलाया इन लोगों ने। जो जमीन तुम्हारा नहीं है उसको कब्जा कर लेते हो, जब सरकार हटाती है तो छाती पीटते हो, रोने लगते हो। आप कोई ऐसी जमीन जो आपकी नहीं है उस पर आप 500 साल रहो या 1000 साल रहो, आपकी नहीं है, सरकार आपको तोड़ेगी। अब आप बेचारे बनने लगो, रोने लगो, सरकार हटा रहा है, झुग्गी हटा रहा है, तो भैया तुम रहे क्यों? हर शहरों में जहाँ झुग्गी झुग्गी देखो इन्हीं के हैं। सड़कों पे भीख मांगने वाले 90% बच्चे इन्हीं के हैं। तो करते क्या है, पैदा कर लेते हैं, रोड पे 20-20 को छोड़ देते हैं और बोलते हैं अब बच्चे अल्लाह की देन है, क्योंकि दिमाग में रहता है एक बच्चा 2000 कमाएगा तो 20 बच्चा 40,000। और जब नौकरी नहीं मिलता है, कंपटीशन फेस नहीं करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि नौकरी मोदी की देन है। तो इन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए एक साधारण तरीका ढूंढ रखा है, भैया आंदोलन करो। क्योंकि ऐसे तो ये न्यूज़ों में आते नहीं है। न्यूज़ में आना है तो क्या करो, पत्थर उठा लो, तोड़फोड़ स्टार्ट कर लो, दंगा स्टार्ट कर लो और न्यूज़ में आ जाओ। तो इनको मोदी जी ने बोला था ना, आंदोलन जीवी हो गए हैं। बात रही आपकी जो हल्द्वानी की, जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, देवभूमि जल रही है 24 घंटे से, हम देख तो जलने का कारण क्या है? जलने का कारण ये है कि क्या सरकार ने तानाशाही की है, कि सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया है जो इलीगल था। जहाँ पे घटना स्टार्ट हुई, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के एक बगल का जिस जगह में वहाँ पे घटना स्टार्ट हुई, वो जो ज़मीन था वहाँ पे उसको नजूल लैंड बोलते हैं। इसको बोला जाता है नजूल लैंड। नजूल लैंड वो लैंड होता है जो गवर्नमेंट के क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होता है, बट ऑफिशियली वो गवर्नमेंट को ही बिलोंग करता है और वो रेलवे के अंडर था, जहाँ तक बताया जा रहा है। वहाँ पर एक मस्जिद था और मदरसा था। मस्जिद को टच नहीं किया गया है। मदरसा को जैसे ही वहाँ गया तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पहुँची, वहाँ पे अचानक से इतनी भीड़ आ गई और पुलिस पे पथराव की कि 50-100 से ज़्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। उसके बाद कितनों के सर फटे हैं, कितने पुलिस वाले रोते रोते बयान दे रहे हैं, औरतों के गर्दन पे चले हैं हथियार की तरह। तो और बहुत सारे घरों से इन लोगों ने बंदूक फायर भी किया है। वहाँ के डीएम ने बोला है कि ये पूरा प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से किया गया है। भीड़ उस दिन आने वाली थी और हाल ही में सरकार ने यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने का लॉ पास हुआ है वहाँ पे। तो बोलने का मतलब ये सब प्री प्लान था। ये मदरसा मस्जिद तो एक बहाना था, वो तो वैसे भी ये करते ही, इनको एक बहाना मिल गया कि ये हमारा तोड़ रहे हैं तो हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आप एक बात बताओ, कौन सी अधिकार के लिए लड़ा जाता है? जो आपके क्षेत्र में हो। क्या सरकार को कोई लीगल घर तोड़ रहा है, लीगल मस्जिद तोड़ रहा है, लीगल मदरसा तोड़ रहा है? नहीं तोड़ा ना, वो इलीगल था। आप कोई ऐसी जमीन जो आपकी नहीं है उस पर आप 500 साल रहो या 1000 साल रहो, आपकी नहीं है, सरकार आपको तोड़ेगी। अब आप बेचारे बनने लगो, रोने लगो, सरकार हटा रहा है, झुग्गी हटा रहा है, तो भैया तुम रहे क्यों? तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे बाप दादा का जमीन है, जब तुम्हारा है नहीं तो तुम रो क्यों रहे हो? तो जहां जहां होगा पूरे भारत में वो टूटेगा और इसको कोई नहीं बचा सकता। और मेरे ख्याल से सरकार सही फैसला ले रही है। आप प्री प्लान वे में भीड़ आ रहे हो और तो आदेश वहाँ की सरकार और आदेश क्यों दिया गया? क्योंकि आप अटैक कर देते हो, फिर बाद में बच्चे और बूढ़ों को और औरतों को आगे कर देते हो। तो एक आपने तो बहुत सिंपल तरीका अपना रखा है कि कोई भी ऐसा कांड कर दो, फिर अपने आप को बच्चों आगे कर दो और बूढ़ों को आगे कर दो और औरतों को आगे कर दो, और जब उन पे कोई एक्शन होता है तो ये दोगली वेस्टर्न मीडिया और दोगले लेफ्टिस्ट और सेकुलर लोग लगते हैं छाती पीटने की सरकार कितनी तानाशाही कर रही है, लोगों पे ऊपर दबाव डाल रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो देख रहे हो। और एक और गेम होता है, ये कर देते हैं, तोड़फोड़ मचा देते हैं, दंगा कर देते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, घरों को जला देते हैं, थाना भी जलाया इन लोगों ने। और इनके लोग जो थोड़ा बहुत, जो कम बुद्धि वाले, जो थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, आ जाते हैं न्यूज़ डिबेटों में, आ जाते हैं रोडों पे और इंसाफ की बात करने लगते हैं, अपने लोगों को निर्देश दिखाना लगते हैं कि भाई ये निर्दोष लोग हैं। तो सुनो मेरे भाई साहब, एक बात बोलना चाहूँगा, भारत के खासकर सभी हिंदुओं से एक रिक्वेस्ट करूंगा, समझो और देखो। आज 2024 में अगर आपका ये हाल है कि एक आपके साथ ऐसा कुछ घटना होता है या कोई भी अगर आपको जहाँ थोड़ा सा इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होता है तो आपके क्षेत्र को जला देते हैं। 20 साल पहले 1% थे वहाँ पे हल्द्वानी में, आज ये 20-22% हो गए हैं। खचाखच आबादी पैदा कर रहे हैं इस इंटेंशन से कि 2047 में वो कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में से हज़ार रुपए में घुस जाते हैं, बॉर्डर से आधार कार्ड बन जाता है और रहने लगते हैं। जो ज़मीन तुम्हारा नहीं है उसको कब्जा कर लेते हो, जब सरकार हटाती है तो छाती पीटते हो, रोने लगते हो।
तो सभी लोग ये बात समझे कि अगर आज आप अलर्ट और सतर्क और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाए, यूसीसी जैसे कानून नहीं लाए कि बच्चे कितना पैदा करें, शादी कितना करना है, डाइवोर्स कितना करना है, जी, अगर ये सब चीज़ें नहीं बंद हुई तो आने वाले टाइम में हमारी जो पीढ़ियाँ आएंगी ना, वो हमें धिक्कारेंगी और गाली देंगी कि जब वो लोग कर रहे थे ये सब तो तुम लोग के हाथ में चूड़ी पहन के घर में सो रहे थे, क्या कर रहे थे। अच्छा, क्या सरकार का एक ये प्रयास भी है कि ज्ञानवापी या राम मंदिर जैसी घटना कोई देवभूमि उत्तराखंड के अंदर ऐसी ना हो कोई? महाराज, जब औरंगजेब और ये बाबर डाबर जब थे और ब्रिटिश रहे तब भी वो देवभूमि इतना अशांत नहीं था, तब भी इतना हल्ला चिल्ला हुड़दुंग नहीं होता था, दंगे नहीं होते थे। जब से ये 20-22 साल में जब यहाँ पे बढ़ने लगे हैं ना बांग्लादेशी रोहिंग्या और ये पीसफुल लोग जो शांति प्रिय लोग ये 20-20 बच्चे पैदा करने लगे हैं, उसके बाद से वहाँ गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ गई है। हर रोड के किनारे किसी भी मेट्रोपॉलिटन शहर में चले जाओ, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, चाहे आपका कलकत्ता हो, चेन्नई हो, हर शहरों में जहाँ झुग्गी झोंकी देखो इन्हीं के हैं। सड़कों पे भीख मांगने वाले 90% बच्चे इन्हीं के हैं। तो करते क्या है, पैदा कर लेते हैं, रोड पे 20-20 को छोड़ देते हैं और बोलते हैं अब बच्चे अल्लाह की देन है, क्योंकि दिमाग में रहता है एक बच्चा 2000 कमाएगा तो 20 बच्चा 40,000, और जब नौकरी नहीं मिलता है, कंपटीशन फेस नहीं करते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि नौकरी मोदी की देन है। तो सोचो, इस देश में जो सबसे ज़्यादा सरकार का विरोध करता है यही लोग हैं, और इस देश में सबसे ज़्यादा जो सरकार का योजनाओं का फायदा उठाता है वो यही लोग हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं और युवा भी हैं, जागरूक युवा हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। ये बताओ, आज कुछ लोगों को जैसे पहले डराया जाता था कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को मार देगी, अब कहा जा रहा है कि भाई यूसीसी आएगा तो मुसलमानों की शादी, इद्दत या जो भी कुछ है इस्लाम खतरे में आ जाएगा। सुनिए भाई साहब, हिंदुओं को यूसीसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा संस्कार वेद पुराण बताते हैं, हम अच्छे से उसका पालन करते हैं। यूसीसी को साधारण भाषा में समझाया जाए तो मैं बताता हूँ, यूसीसी इम्प्लीमेंट होगा तो एक तो आप मल्टीपल शादी नहीं कर सकते, दूसरा जो ट्रिपल तलाक वाला था उसको मोदी जी ने पहले बैन कर दिया, उसके बाद बच्चों का जो मालिकाना हक मिलेगा, बेटियों को हक मिलेगा, वो भी उसमें आएगा। फिर आप डाइवोर्स देने से पहले 4 बार सोचोगे। उसके बाद प्रॉपर्टी वाला आ गया, और एडॉप्शन का कि कौन बच्चे किसको गोद ले सकते हैं, तो इस तरह का कानून आएगा। इद्दत पीरियड जैसी चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा, उनको अपना हक मिलेगा। नारी को सम्मान और बराबरी की बात करता है, तो इनको बराबरी से दिक्कत है। मतलब एनआरसी, सीएबी और सीए आ रहा था तो आपको बांटा जा रहा था तो दिक्कत हो रहा था, और जब बराबरी का हक दिया जा रहा है तो आप बोलते हो कि सबको बराबर कैसे रख सकते हो, तुम संविधान से चलो, तुम अपने से चलो और हम अपने शरीयत से चलेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, यूसीसी आएगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि हिंदू अगर पूजा पाठ वेद मंत्र पढ़ के अगर शादी ब्याह करता है तो आपको भी उससे भी करना होगा। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हो, आप अगर लिखानामा करते हो तो आप वही काम करोगे, आप वही काम करोगे, उसमें बदलाव नहीं होगा। आपको बस अधिकार दिया जाएगा। तो खासकर मुस्लिम बहनों से बोल रहा हूँ, समझो कि सरकार तुम्हारे लिए कितना फायदा का चीज़ कर रहा है, क्योंकि ये जो आपके पति देव लोग और ये जो मर्द समाज है ना, मुस्लिम समाज, सबसे जाहिल और अनपढ़ ये लोग हैं। जो पढ़े लिखे हैं क्या उनकी बात समझ लेते हैं? 1% लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनको भी ये कल काटने मारने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही बात करते हैं। उन लोगों को मेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए जो सही से पढ़े लिखे हैं। 1-2% जो पढ़े लिखे हैं वो सही ज्ञान देंगे, बाकी 98% कौन से ऐसी पत्नी होगी जो अपने उसका पति 3-4 शादी करके आएगा और उसको अच्छा लगेगा? क्या एक पत्नी एक औरत का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता एक पति का? क्या हम लोग 4-4 शादी करते हैं? तो ये समझो, बांटने का काम ये लोग कर रहा है, धर्म की राजनीति ये लोग कर रहा है।